का चावल देश और दुनिया में खास पहचान रखता है। वहीं यहाँ की बांसुरी उद्योग करीब 150 साल पुराना है, लेकिन पीलीभीत के इस उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि वो शासन प्रशासन की उदासीनता की मार झेल रहे हैं। तो वहीं पीलीभीत की जनता की रेलवे लाइन और ओवरब्रिज की मांग भी अब तक नहीं पूरी हो पाई है। ऐसे में पीलीभीत की जनता सत्ताधारी पार्टी और विरोधी दलों का आखिर विकास कार्यों के बारे में क्या मानना है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पीलीभीत लोकसभा सीट नंबर 26 उन चुनिंदा लोकसभा सीटों में शुमार है जहां से एक महिला 5 बार सांसद चुनी गई और वो सांसद है मेनका गांधी। मेनका गांधी पीलीभीत से 1989, 1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद रही और मेनका गांधी का नाम इस सीट से जुड़ने की वजह से ये सीट सियासतदानों के लिए हमेशा खास रही है। 2009 में इस सीट से मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी को जीत हासिल हुई थी। 2009 में बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के तौर पर उभरे वरुण गांधी यहां से सांसद बने और अपने खिलाफ लड़ रहे सभी 15 प्रत्याशियों की जमानत जब्त भी कराई, जिसमें उनके रिश्तेदार वीएम सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने 2009 में कांग्रेस के टिकट पर वरुण के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पीलीभीत में मौजूद ऐतिहासिक धरोहरें इसे एक अलग पहचान देती है। यहाँ की शाही जामा मस्जिद दिल्ली के जामा मस्जिद की तर्ज पर बनी है और पीलीभीत का गौरी शंकर मंदिर लोगों के आकर्षण और आस्था का केंद्र रहा है। वहीं बीते 5 सालों में ये इलाका सियासत का केंद्र भी रहा है और इसकी वजह है बीजेपी के अब तक के सबसे कम उम्र के महासचिव और विवादित भाषण के लिए चर्चा में रहने वाले वरुण गांधी। पीलीभीत संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 4 विधानसभा सीटें बरखेड़ा, पूरनपुर, पीलीभीत, बीसलपुर पीलीभीत जिले में है, तो वहीं एक विधानसभा सीट बहेड़ी बरेली जिले में आती है। इनमें से बीसलपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी काबिज है, जबकि बाकी सीटों पर एसपी का कब्जा है। बीते 5 सालों में वरुण गांधी को बतौर सांसद निधि 19 करोड़ रुपए मिले, जिनमें से 5 करोड़ रुपए बहेड़ी विधानसभा के विकास कार्यों पर खर्च किए गए और 14 करोड़ रुपए बाकी विधानसभा सीटों पर इस्तेमाल किए गए, जिनमें से 6 करोड़ 50 लाख रुपए गांव में सोलर लाइट्स लगाने पर खर्च किए गए, 1 करोड़ रुपए के बारात घर बनवाए गए, 1 करोड़ रुपए खड़ंजा और 3 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण पर खर्च किया गया। पुल बनवाने, शमशान शेड बनवाने पर 1-1 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं स्कूलों को 50 लाख रुपए दिए गए। मेरा ये मानना है कि जो कुछ उन्हें किया करना चाहिए था 10% भी उसमें से नहीं उन्होंने किया है। सांसद बनने के बाद वरुण गांधी ने यहाँ पे 5 रुपए का भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने चुनाव तो जीत लिया और पूरे 5 वर्षों में कोई भी एक ऐसी कोई योजना नहीं बनाई कि जिससे पूरे जनपद में कहीं गरीबों को, बेरोजगारों को, नौजवानों को, महिलाओं को, जो गरीब दबे कुचले लोगों को कोई फायदा मिल सके। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र गेहूं, गन्ना और चावल की पैदावार के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का चावल खास तौर पर देश ही नहीं विदेश में भी खास पहचान रखता है। पर क्या धान की पैदावार और राइस मिलों को बढ़ावा देने के लिए कोई ठोस कदम उठाए गए? उद्योग को लेकर तो समस्या ही समस्या है। प्रमुख उद्योग चावल का हमारा राइस मिल का है और कृषि आधारित हमारा जिला है। धान, चावल, गन्ना 3 चीजें पैदा होती है। इसमें प्रमुख रूप से धान की यहाँ पैदावार होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमजोर है। सरकार की नीतियां बहुत खराब हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियां खराब। चावल की डिलीवरी को लेकर बहुत परेशानियां। उसके बाद जो 40% हमारा रिलीज शेयर बचता है, उसको भी मार्केटिंग करने में, उसको भी बेचने में या उसको एक्सपोर्ट करने में बहुत परेशानियां हैं। यहाँ के विकास को अगर सड़कों, बिजली और शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं पर नापा जाए तो निराशा ही हाथ लगती है। सड़कें एकदम खस्ता हाल है, तो वहीं शिक्षा की हालत यह है कि 40 सालों से कोई नया इंटर और डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया है। ले देकर इतने दिनों में इस इलाके को एक महिला विश्वविद्यालय मिल पाया है। यहाँ की सड़कें जो है उनकी भी हालत खराब है और ओवरब्रिज जैसे बड़ी लाइनों की व्यवस्था हो जाए तो यहाँ की जो व्यवस्था है और ज्यादा सुधर सकती है। एजुकेशन को लेकर जो हायर सेकेंडरी यानी कि 12th तक तो यहाँ पे लोग जो बच्चे पढ़ लेते हैं, उसके बाद उनके सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है। एक डिग्री कॉलेज जो पहले से चला आ रहा है वही डिग्री कॉलेज है, उसमें भी जो सीटें पहले से जो सीटें थी वही सीटें, ना तो सीटें बढ़ाई गई हैं। हमारा जिला पीलीभीत उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में से सबसे श्रेष्ठ जिला है और उत्तर प्रदेश के नक्शे में सबसे ऊपर जिला है। पीलीभीत में हर चुनाव के दौरान बड़ी रेल लाइन और रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनवाने का मुद्दा जोर पकड़ता है, लेकिन इसके मुतालिक पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं किया गया है। मैं तो यहाँ पे बड़ी लाइन
जिससे कुछ सुविधाएं मिलती है यहाँ पे निवासियों को। दिल्ली जाने के लिए बरेली में बैठना पड़ता है जाके, लखनऊ के लिए कोई डायरेक्ट यहाँ से बस नहीं है, सड़कों में जो चाहे वो अलग है। ये पीलीभीत में संसदीय क्षेत्र जो हमारा है उसमें पिछले करीब 5 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। कोई विकास, ब्रॉडगेज रेलवे का जो बड़ी रेल लाइन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत देर है, केंद्रीय विद्यालय की जमीन अभी तक नहीं मिल पाई है, बहुत सारी योजनाएं अधर में है और लटकी हुई है। कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, असमर्थता रही होगी, जिसके कारण से रेल बड़ी लाइन में हो जाना, कन्वर्ट हो जाना या ओवरब्रिज बन जाना, ऐसी कार्य नहीं संपन्न हो पाए हैं। तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि विकास कार्य नहीं हुआ है। बाढ़ भी पीलीभीत के लोगों के लिए हर साल समस्या खड़ी करती है। शारदा और देवहा नदी के विकराल रूप लेने से बाढ़ आती है, जिसे राजनीतिक दल हर चुनावी मौसम में मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता का कहना है कि जनप्रतिनिधि इस समस्या को लेकर कोई समाधान नहीं निकालते। सबसे बड़ी इस समय जो असुविधा है यहाँ के रहने वालों को, पूरा पीलीभीत जनपद हर साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है। पूरनपुर का इलाका हो, चाहे बीसलपुर का, चाहे पीलीभीत का। तो यहाँ पर जो हमारे जो लीडर है, इन्होंने इसके लिए कोई स्थायी समाधान आज तक नहीं ढूंढ पाया। माना जा रहा है कि इस सीट से वरुण गांधी की बजाय एक बार फिर मेनका गांधी चुनावी मैदान में उतरेंगी और वरुण गांधी सुल्तानपुर से अपनी किस्मत आजमाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि क्या पीलीभीत की जनता छठी बार मेनका गांधी को सांसद चुनती है या इस बार जनता गांधी फैक्टर को दरकिनार करती है। तारिक नैयर, पीलीभीत, जी मीडिया। इलाके की तस्वीर पीलीभीत की क्या है ये तो आपने देखा, लेकिन 150 साल पुराना बांसुरी उद्योग भी अब देखते हैं किस हाल में है। बांसुरी, मुरली ये शब्द सुनते ही श्री कृष्ण ध्यान में आते हैं। वहीं पीलीभीत भी बांसुरी के लिए दुनिया के मानचित्र पर खास पहचान रखता है। इस इलाके में कई दशकों से बांसुरी बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन विडंबना इस बात की है कि ये उद्योग धीरे धीरे हाशिए पर जा रहा है। बांसुरी बनाने वाले ऐसे कई कारीगर पीलीभीत में मिल जाएंगे जो रोजी रोटी के लिए मजदूरी करने और रिक्शा चलाने का काम करने के लिए मजबूर हो उठे हैं। क्या स्थिति है, देखिए इस रिपोर्ट में। बांसुरी जो बंसीधर श्री कृष्ण के लिए बहुत प्रिय थी। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तो गोपियां उसकी धुन से खुद ब खुद खिंची चली आती थीं। वहीं आज भी हमारे देश में ऐसे कई कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने बांसुरी वादन के जरिए देश और दुनिया में खास मुकाम हासिल किया है और वो पंडित कहलाए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी के सुरों ने आपको कई बार मंत्रमुग्ध भी किया होगा। बांसुरी से निकले सुरों ने कई फिल्मी गीतों को भी सजाया और कई गीत बांसुरी की मिठास की वजह से हमेशा हमेशा के लिए यादगार भी बने। पर आपने कभी सोचा है कि बांसुरी आखिर कैसे बनाई जाती है? जी हाँ, बांसुरी बजाकर जहाँ बहुत से छोटे बड़े कलाकार अपनी आजीविका चलाते हैं, वहीं बांसुरी बनाना भी एक उद्योग है जिसके जरिए कई परिवारों को उनकी रोजी रोटी मिल पाती है। पीलीभीत बांसुरी उद्योग के बलबूते दुनिया के नक्शे पर एक खास पहचान रखता है। दरअसल करीब 150 साल पहले बुन्ना शेख ने बांसुरी का रिश्ता पीलीभीत से जोड़ा था। बुन्ना शेख कहीं और से बांसुरी बनाने की कला सीख कर आए थे और फिर उनके बाद की पीढ़ियों ने इस काम को आगे बढ़ाया। इन सालों में करीब 3000 परिवार इस काम के साथ जुड़ते गए। खास बात यह है कि इन परिवारों में महिलाएं और बच्चे भी बांसुरी बनाने के काम में पुरुषों का साथ देते हैं। अगर ये कहा जाए कि श्री कृष्ण जी के बांसुरी के स्वर पीलीभीत से फूटे थे तो इसमें कोई शक नहीं। तो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, वाकई उनके स्वर इस पीलीभीत की धरती से फूटे थे। लेकिन यहाँ के बांसुरी उद्योग पर भी वक्त की मार पड़ी। एक समय वो भी था
जब यहाँ बनी बांसुरी कनाडा, अमेरिका, जापान, नेपाल के अलावा देश और प्रदेश के कोने कोने में जाती थी। यहाँ के कारीगरों की माने तो पीलीभीत में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बांसुरी भी है। लेकिन अब ये उद्योग सिमट कर रह गया है और यहाँ अब सिर्फ करीब 100 परिवार ही बांसुरी बनाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मांग जो थी बड़ी लाइन की हुई। बड़ी लाइन यहाँ पर ना होने से कारण जो कच्चा माल आसाम से डायरेक्ट यहाँ पीलीभीत आता था वो आना बंद हो गया, जिससे कारीगर और टूट गया। जरा इन कारीगरों को देखिए, कितनी मेहनत से ये बांसुरी बनाई जा रही है। बांसुरी को आकार दिया जा रहा है, बांसुरी में छेद बनाए जा रहे हैं, बांसुरी को रंगा जा रहा है। पर अगर इतनी मेहनत के बाद उसका मेहनताना इतना ना हो कि परिवार को पाला जा सके तो इसे आप क्या कहेंगे? जी हाँ, पीलीभीत में ऐसे कई बांसुरी कारीगर हैं जो बांसुरी बनाने से खुद को अलग कर चुके हैं और इसकी बड़ी वजह है उचित कीमत न मिलना। नौबत यह है कि रोजी रोटी की जुगत में या तो मजदूरी कर रहे हैं या रिक्शा चला रहे हैं और कई तो इस उद्योग को छोड़ बेहतर रोजगार की तलाश में पलायन भी कर चुके हैं। मजबूरी के कारण हमें रिक्शा पकड़ना पड़ा। रिक्शा चलाते हैं हम, अपने बच्चों को तो पेट भर नहीं भरना है। हमको सरकार हमारी मदद करे तो हम बांसुरी का काम अपना बढ़ाना चाहते हैं आगे तो। उपेक्षा की मार झेल रहे बांसुरी उद्योग से जुड़े लोगों की परेशानी यही खत्म नहीं होती। इन्हें बैंक से लोन मिलना भी आसान नहीं है। सब चीज पे लोन मिलता है, बांसुरी के काम पे लोन क्यों नहीं मिलता? क्या बात है, क्या परेशानी है? ऐसे में बड़ा सवाल ये कि बांसुरी के सिमटते उद्योग के लिए आखिर जनप्रतिनिधि इतने उदासीन क्यों हैं? बांसुरी उद्योग पीलीभीत का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है और अगर आप नेट पे जाइए तो आपको पीलीभीत को बांसुरी के लिए ही प्रसिद्ध माना जाता है। अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा जो बांसुरी बनाने वाले किसी भी कार्यक्रम में मेले में शामिल होते हैं उनको 10,000 रुपया प्रति परिवार दिया जाता है। इसके लिए 1.5 लाख रुपए के आसपास का बजट इस जनपद को मिला हुआ है। बांसुरी से निकले सुर किसी के दिल में बस जाते हैं तो किसी की आत्मा को छू जाते हैं। पर पीलीभीत के बांसुरी उद्योग से जुड़े लोगों की जिंदगी बेसुरी सी हो गई है। बांसुरी उद्योग अपना अस्तित्व खो रहा है। ऐसे में इसे संजोने की जरूरत है। शासन और प्रशासन की ठोस पहल की इस उद्योग को सख्त दरकार है। तारक नैयर के साथ रिपोर्ट, जी मीडिया, पीलीभीत। तो पीलीभीत में है तो बहुत कुछ, बस जरूरत है इसे संवारने की, इसकी ओर ध्यान देने की। यहाँ रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कपड़ा बुनकर क्यों हुए अपना प्रदेश छोड़ने को मजबूर। क्या मिल गया इन्हें रोजगार, बदल गई जिंदगी? लोकसभा क्षेत्र में वोटर्स हैं। ये वायदों का मैनिफेस्टो लेकर जल्द ही आपकी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने आएगी, जो यहाँ का ज़मीर और जायके को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। करीना सर्दियों में क्रेजी हो जाती है, हर जगह मॉइस्चराइजर लगाती है, यहाँ तक कि स्कैल्प पे भी। हेड एंड शोल्डर्स का 10 गुना ज्यादा मॉइस्चराइजर्स सर्दियों में ड्राइनेस मिटाए और स्कैल्प को रखे 100% तक डैंड्रफ फ्री हमेशा। सर्दियों में सिर्फ हेड एंड शोल्डर्स। मस्ती करने को तैयार, शरारत वाली जोड़ी, टाइट मनाना हर बार, लड़ाई वाली जोड़ी, देखे सपने हम दो चार, विश वाली जोड़ी और ये फ्रेशनेस जोड़ी। 50 ग्राम क्लोजअप टूथपेस्ट और टूथब्रश का जोड़ी पैक सिर्फ 24 रुपए में, ताकि इन जोड़ियों की फ्रेशनेस बरकरार रहे। भाग दौड़ भरी जिंदगी, थकना मना है, इसलिए मेरा भरोसा रिवाइटल, सिर्फ रिवाइटल। जियो जी भर के। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस गोल्ड ज्वेलरी के कितने पैसे मिल जाएंगे? बहन जी, ये तो सब पीतल है। What? अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने बेटे का एडमिशन कैसे कराऊंगी? अगर आपने सोने की ज्वेलरी खरीदते समय उस पर हॉलमार्क के 5 निशान देखे होते तो आज यूँ निराश न होना पड़ता।
हॉलमार्क का निशान, शुद्धता की पहचान। जागो ग्राहक जागो। हर पल, हर दिन, हर मौसम में आपको मिलेगा ताजा रसीले आमों का मजा। इसीलिए तो इसे कहते हैं हर मौसम आम। माजा, हर मौसम आम। तो कपड़ा बुनकरों को अब अपने गुजर बसर के लिए दिल्ली और उत्तर प्रदेश का रुख करना पड़ रहा है ताकि वो अपने परिवारों को पाल सके। इनके रोजगार की तलाश तो पूरी हो गई, लेकिन फिर भी इनकी समस्याएं जस की तस है, कम नहीं हो पाई। क्या है समस्याएं, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम फैशन वीक्स में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने खूबसूरत परिधानों में कैटवॉक करती मॉडल्स और उनके खूबसूरत कपड़ों की तारीफों के पुल बांधते दर्शक। इस चकाचौंध के बीच शायद ही किसी ने उन खूबसूरत ड्रेसेस को बनाने में लगी मेहनत के बारे में सोचा होगा। शायद ही किसी ने उन कारीगरों के बारे में सोचा होगा जो दिन रात मेहनत करके दूसरों की जिंदगी में रंग भर रहे हैं और खुद उनकी जिंदगी बदरंग है। एक छोटे से कमरे का बना ये कारखाना, जहाँ कभी शाम ढलती नहीं, तेज रोशनी में घंटों हैंड एम्ब्रॉयडरी करते ये कारीगर, बारीक सुई में गड़ी मोतियों को कपड़ों में पिरोने में लगे ये बुनकर। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से करीब 10-12 साल पहले रोजगार की तलाश में अपने परिवार से दूर हजारों सपनों के साथ 2 पैसों की तलाश में आए ये कारीगर दिन रात कड़ी मेहनत में लगे रहते हैं। मकसद सिर्फ एक, अपना और दूर गांव में बड़े हो रहे बच्चों का पेट पालना। पैसे बचता नहीं है, अपना बस कैसे भी करके घर चलाते हैं। क्या करना पड़ेगा, अपना पेट तो पालना ही है, अपने घर बाल बच्चे सबको देखना है। आगे कोशिश जारी है, कोई अच्छे से अच्छे काम का जुगाड़ हो और अच्छे कमा सकूं, यही तलाश है अपना। एक छोटे से कमरे में 1-2 दिन नहीं, 12 कारीगरों की जिंदगी सिमट कर रह गई है। दिन भर मेहनत के बाद भी एक वक्त का खाना ही नसीब होता है। पूरे दिन की मेहनत के बाद भी पेट खाली है और इच्छाएं अधूरी, और अब यही इनकी जिंदगी का सच बन गया है। कारखाने में 10-12 आदमी रहते हैं, कैसे भी करके अपना जो है अपना फिक्र रहता है, जो घर वाले पैसे कमाना है, घर भेजना है। अगर नहीं एक दिन छुट्टी मार लिया तो फिर अपने आप फिर दिक्कत हो जाता है। ये है तो हर कोई अपना सोचता है, सोच रहता है जो अपना परिवार अपना साथ में रहे, लेकिन अपना क्या करे, अपना घर परिवार को चला नहीं सकते हैं। यहाँ पे लाके अपना ही कैसे भी करके अपना पेट पालते हैं। कुछ पैसा जो बच जाता है अपना घर वालों को इसी पैसे से अपना पालते हैं। बदहाली की तस्वीर में जीवन का हर रंग इनके लिए बेमानी ही है। एक साथ काम करने और साथ रहने वाले कारीगर ही इस परदेश में एक दूसरे का सहारा हैं। आपस में जिंदगी की सुख दुख बांटना ही इनकी नीयत बन चुकी है और पुराने गाने गुनगुनाना ही इनके मनोरंजन का साधन है। आज की रात नया गीत कोई गाऊंगा, छेड़ के अपने प्यार के सरगम, लोगों का दिल बहलाऊंगा। अपना ये जो है अपना सब अपना परिवार समझ के अपना चलते हैं। दोस्त है सब भाई बंधु अपना भाई समझ के अपना काम करते हैं। अपना दिल बहलाने के लिए थोड़ा गाना उना गा लेते हैं, थोड़ा इधर उधर अपना घूम लेते हैं और यही सब हंसी मजाक सब मस्ती सब करते रहते हैं। अपना दिन कट जाता है कैसे भी करके। हाँ, लेकिन इतना जरूर पता है कि इनके बनाए कपड़े अमेरिका और अफ्रीका जैसे दूसरे देशों में भी जाते हैं। भले ही जिंदगी परेशानियों से भरी हो, लेकिन इन कारीगरों का हौसला इनके मालिक को भी हौसला देता है। मेरे परिवार जी का हिस्सा ये समझ लो जी भी, ये सपोज कर लो, ये मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, इनके लिए भी करता हूँ। मान लो हम 10 आदमी जुड़ा है, 10 परिवार है, 10 घर चल रहा है। हाँ, मैं इनको बैठा के समझाता हूँ, जितना अच्छा क्वालिटी करोगे काम नाम होगा, ठीक है, नाम से काम मिलेगा बाजार में। यही इनका कारखाना है, यही इनका घर है, यही इनकी फैमिली है जो आपस में लोग काम करते हैं।
सुबह उठते हैं तो यहीं उठते हैं, रात को काम करने के बाद थके हारे सोते हैं तो यहीं सोते हैं। सिनेमा जाना, अब बाहर घूमने जाना शायद बहुत दूर की बात है इनके लिए, क्योंकि ये 8 घंटे 9 घंटे हमारे लिए लिबास, हमारे लिए इन कपड़ों को बनाने में लगे रहते हैं। तो क्या कह सकते हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी ये रुलाए कभी हंसाए। कैमरामैन जोसेफ के साथ कृतिका वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। बहरहाल यहाँ रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं बड़ी खबर के साथ। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। मम्मी, मैं तो टॉस करें। हेड्स या टेल्स, अब खुले बालों का भी गिरना मना है। सिर्फ 1 रुपए में क्लिनिक प्लस शैम्पू में है मिल्क प्रोटीन फॉर्मूला, जो बनाए बालों को मजबूत। मम्मी, खुले बाल। क्लिनिक प्लस, सिर्फ 1 रुपए में खुले बालों का गिरना मना है। जादूगर अंकल, मेरे घर में रोज पानी खत्म हो जाता है, क्या आप उसे भी दुगना कर सकते हैं? हंसिए मत, क्योंकि ऐसा सबके घरों में होता है। हम सब्जियां, कपड़े धोने, दाढ़ी बनाने और नहाने में बाल्टी में भरे पानी का उपयोग करें और लीकेज व पानी की टंकी ओवरफ्लो न होने दें। क्यों चुनमुन, हो गया ना पानी दुगना। जल बचाएं, कल बचाएं। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। हेल्थ, एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। को किया वैट से मुक्त। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को शिक्षिकाओं की भर्ती में 15% अधिमान देने के प्रस्ताव को भी सरकार ने दी मंजूरी। सरकार ने जो हमारा मानदेय बढ़ाया है, हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। तो शिक्षकों के मृत 5000 पदों को पुनर्जीवित कर दी बेरोजगारों को राहत। सीमांत और दुर्गम क्षेत्र में होगी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती। समूह ग और घ के आवेदन पत्र के लिए अब नहीं देना होगा कोई शुल्क। ये सरकार का एक सराहनीय कदम है, जिससे अब सोसाइटी का हर तबका कंपटीशन में आ सकता है और निःशुल्क इसका फायदा उठा सकता है। तो बेरोजगारों का सरकार ने थामा हाथ। 35,000 रिक्त पदों पर युवाओं के रोजगार का रास्ता हुआ साफ। तो विधायक निधि अब नहीं होगी लैप्स। महिला सशक्तिकरण को मजबूती देकर जेंडर बजट में किया 14% का इजाफा। गांवों में सड़क, नाली, पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति को सरकार ने दी मंजूरी। गांवों में वर्षा जल संग्रहण के लिए 150 करोड़ की व्यवस्था को भी मिली हरी झंडी। ऋषिकेश में एम्स का किया गया उद्घाटन। बिजली उत्पादन में हो बढ़ोतरी, इसके लिए 300 मेगावाट लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को दी गई हरी झंडी। साथ ही अब मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना से सामान्य वर्ग के 7 लाख लोगों को मिलेगा सीधा लाभ। प्रदेश का विकास संकल्प है हमारा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोयला मंत्रालय ने 12 से ज्यादा कोल ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिए हैं, जिसमें जेएसपीएल, टाटा पावर, अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट के कोल ब्लॉक शामिल हैं। आईएमजी ने 31 कोल ब्लॉक रद्द करने की सिफारिश की थी। डेवलपमेंट में देरी की वजह से ये आवंटन रद्द किए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे आप देख सकते हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार।
शादी सीजन यानी मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन, विदाई, 5 फंक्शंस की तैयारी अब रेडी सिर्फ 5 रुपए में। फेयर एंड लवली का स्पेशल मिनी पैक जो दे सिर्फ 5 रुपए में हमारा बेस्ट एवर निखार। अब 5 रुपए में रोज रेडी। सिर्फ 55 रुपए में आप स्पॉट्स को जड़ से घटाएं। पॉन्ड्स व्हाइट ब्यूटी क्रीम, बेदाग निखार। आस्था के रंग, श्रद्धा की संग, देवत्व की साधना, मोक्ष की कामना, आत्मा से परमात्मा का संयोग, सार्थक जीवन का योग, अध्यात्म से मुक्ति का मार्ग। देखिए आराधना रोज सुबह 6:30 बजे। नमस्कार। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। बिना देर किए रुक करते कुछ ऐसी खबरों का जिससे हमें पता लग जाएगा कुछ ही क्षणों में कि उत्तराखंड में आज हुआ क्या। हरीश रावत को मुख्यमंत्री बने अभी 17 दिन ही हुए कि विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का उन्हें सामना करना पड़ा, जिस पर सदन में चर्चा तेज है। इससे पहले सुबह पक्ष विपक्ष में इसे लेकर नोकझोंक हुई है, जहां विपक्षी सदस्यों ने कहा कि नियमों के मुताबिक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया है, नया नोटिस नहीं देंगे। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि जब अध्यक्ष चाहेंगे वो सदन में चर्चा के लिए तैयार है। वहीं निर्दलीय मंत्री पीडीएफ के नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि वो सरकार के साथ है इस मुद्दे पर। पिथौरागढ़ में लोगों ने पोखटा से सतलिंग तक मोटरमार्ग बनाए जाने की मांग उठाई और सड़क को जाम कर दिया। लोगों का कहना है कि इलाके में मूलभूत सुविधाओं का बेहद अभाव है। लंबे समय से लोग सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, शिक्षा की बेहतर सुविधाओं के लिए मांग करते आ रहे। लोगों का कहना है कि उन्हें कई बार भरोसा दिया गया, लेकिन अधिकारियों की बेरुखी के कारण इसके हालात इलाके के जस के तस बने हुए हैं। पिथौरागढ़ पंचायत चुनाव को लेकर विकास भवन के अधिकारी कर्मचारियों को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर प्रशिक्षण होगा। 22 फरवरी को सभी विकास खंडों में आरओ एआरओ की ओर से नामांकन पत्रों की बिक्री की जाएगी। रुद्रप्रयाग से सेमी गांव तक बाढ़ के मलबे को हटाने जाने के लिए वैज्ञानिकों ने डंपिंग जोन का सर्वेक्षण किया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि संवेदनशील इलाकों में नदी के किनारे सुरक्षा दीवार बनाए जाने की जरूरत है। आने वाले बारिश में नदियों से फिर उफान आ सकता है और ऐसे में मलबा हटाने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 22 फरवरी को राहुल गांधी देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली करेंगे। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भुवन कापड़ी ने कहा है कि रैली को लेकर प्रदेश के युवा कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं। रैली में लाखों की भीड़ पहुंचने की उम्मीद है। चमोली जिले में जिलासू को तहसील बनाने की घोषणा के बाद परिसीमन पर विवाद तेज हो गया है। नंदप्रयाग क्षेत्र को जिलासू तहसील में मिलाए जाने पर 48 ग्राम सभाओं ने विरोध किया। लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जमकर प्रदर्शन किया और डीएम का घेराव किया। लोग लंबे समय से नंदप्रयाग को तहसील बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने गढ़वाल सांसद सतपाल महाराज पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रेल विकास निगम के कार्यालय को बंद कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव को देखते हुए श्री कोर्ट में रेल विकास निगम का कार्यालय खोल दिया है, लेकिन इस कार्यालय में केवल 2 कर्मचारी तैनात किए गए और कोई काम नहीं किया